नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में जान लेते हैं। पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो हाई लेवल मीटिंग को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बैठक ड्रोन अटैक के बाद बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ड्रोन हमले से निपटने की एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि LAC से आ रही है। दरअसल दोस्तों, चीन लगातार प्रयास कर रहा है कि वो भारत से युद्ध करे, और ऐसे में उसने इस बार करीबन 100 से अधिक सैन्य ड्रिल की है। जहां एक तरफ लद्दाख में भारत और चीन के बीच LAC के टकराव वाले हिस्सों को लेकर बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसे में पीपल लिबरेशन आर्मी लगातार मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है। इसके अलावा चीन ने पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी ल्हासा और निंगचिंग में बुलेट ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और ये काफी रणनीतिक इलाका माना जाता है। हाल ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और उसके लिए उसने कई ठोस प्रयास भी किए हैं। इस महीने की शुरुआत में चीन ने 20 यूनिट्स के 1000 से अधिक सैनिकों के साथ एक ऊंचाई वाले इलाके में सैन्य अभ्यास किया है। मौसम की प्रतिकूल स्थिति के हिसाब से चीनी सैनिकों को युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप चीन की इंटेंशन साफ तौर पर दे सकते हैं कि वो अपने सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा है ऊंच ऊंचाई के क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसके सैनिक इतने प्रशिक्षित नहीं होते हैं कि वो भारतीय सैनिकों के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन ऐसे में उनकी ये जो सैन्य ड्रिल है वो कहीं ना कहीं इस तरफ अंदेशा ले जाती है कि चीन संभावित युद्ध की तैयारी में डटा हुआ है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो इजराइल से आ रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में ड्रोन हमला हुआ है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस को खरीदा जा सकता है और इसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी कि आपात रूट के तहत खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि स्मैश 2000 प्लस उपकरण को राइफल पर फिट किया जा सकता है और इससे उड़ते हुए ड्रोन को लक्ष्य साध कर खत्म किया जा सकता है। भारतीय नौसेना पहले ही इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अब वायुसेना और सेना के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। दरअसल ड्रोन को अक्सर रडार में पकड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर कि तब जबकि वो कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हों। ऐसे में सुरक्षा कर्मी ऐसे ड्रोन पर निगाह रख सकते हैं और नजदीक आने पर उसे खत्म कर सकते हैं। इसे AK-47 या फिर अन्य किसी राइफल पर भी फिट किया जा सकता है। ये मूलतः एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट सिस्टम है। यह उपकरण दिन और रात कभी भी काम कर सकता है। आपको बता दें कि ये ड्रोन के अलावा बैलून या फिर पतंग तक को भी डिटेक्ट कर सकता है और 120 मीटर की गति पर उस पर निशाना लगाने में भी मदद कर सकता है। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जा चुका है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राफेल अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस की टीम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए 14 हैंगर का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रीनगर पाकिस्तान की दूरी करीबन 220 किलोमीटर है और लेह लद्दाख 427 किलोमीटर है। आपको बता दें कि अंबाला से अभ्यास के लिए राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। इसके लिए राफेल विमान लगातार उड़ान भी भर रहे हैं। यही नहीं, अंबाला एयरबेस पर राफेल के अलावा जागवार की 2 स्क्वाड्रन्स है। अगली अपडेट दोस्तों पाकिस्तान को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 300 से अधिक ड्रोन और UAV देखे गए हैं। सेंट्रल एजेंसियों के मुताबिक पश्चिमी सीमा जिसमें कि जम्मू और पंजाब है, वहां पर वर्ष 2019 में 167 और पिछले साल 77 और अब तक 60 बार ड्रोन देखे गए हैं। इसके अलावा ड्रोन हमलों को रोकने के लिए स्काई फैंस, ड्रोन गन, एथेना, स्काई वॉल 100 और ड्रोन कैचर जैसी विशिष्ट ड्रोन रोधी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। ड्रोन गन ये पायलट और ड्रोन के बीच रेडियो सिग्नल को जाम करने के साथ ही हमले से पहले ड्रोन को उतरने पर मजबूर कर देती है। स्काई फैंस इसके माध्यम से ड्रोन पर इस तरीके के सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो अपना रास्ता भटक जाता है। ड्रोन कैचर ये तेजी से ड्रोन के पास जाकर उस ड्रोन को जाल में फंसाकर या तो उसे फेंक देता है या फिर उसके उपकरणों को जाम कर उस पर काबू कर लेता है। एथेना एडवांस टेस्ट हाई एनर्जी एसेट एक अन्य हथियार है जिस पर काम चल रहा है। इसके जरिए उच्च क्षमता की लेजर बीम फायर की जाती है और ड्रोन का काम तब किया जाता है। अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने डिफेंस इंस्टॉलेशन बॉर्डर पर बढ़ा दिया है। जानकारों के मुताबिक ये जो नए निर्माण किए जा रहे हैं, खासकर कि ये डिफेंस इंस्टॉलेशन हो रही हैं, जिसमें कि गुरदासपुर के सामने एक डबल डेकर बंकर शामिल है जो कि सीमा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 250 मीटर की दूरी पर फिरोजपुर क्षेत्र के सामने टांगा में एक नया निर्माण हो रहा है।
पाकिस्तानी सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 300 मीटर की दूरी पर फिरोजपुर के सामने एक ऑब्जर्वेशन टावर भी बना रहे हैं और 2 बंकर भी वो बना रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक वाइड बैंड इंटरसेप्शन सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है और ये भारतीय रेडियो ट्रैफिक को रोकने का एक प्रयास है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि कहीं भारत की तरफ से कोई काउंटर अटैक ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी डिफेंस इंस्टॉलेशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये क्लियर हो रहा है कि ड्रोन अटैक जो किया गया था जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर, वो ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे। हालांकि अभी जांच NIA की टीम कर रही है और बाकी सारे सबूत आने के बाद ही भारत भी अपना निर्णय यहाँ पर कठोरता से लेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है CDS जनरल विपिन रावत को लेकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए वे हिमाचल प्रदेश पहुंचे और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की कई अग्रिम पंक्तियों का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि जिस तरीके से अभी टेंशन और हालात बने हुए हैं LAC पर, उसे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि चीन पीछे हटेगा या फिर वो आगे युद्ध लड़ेगा। तो ऐसे में तैयार रहने की पूरे आदेश जारी कर दिए गए हैं और लगातार आपने देखा ही होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC का दौरा किया, उसके बाद जनरल MM नरवणे जी भी उनके साथ थे और अब CDS की ये यात्रा इस बात की ओर इंगित करती है कि युद्ध होने की संभावना तो लग रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त LAC पर दोनों तरफ 50 से 60 हजार सैनिक तैनात है और जो फ्रिक्शन पॉइंट है दोनों देशों के बीच, वहां से कोई हटने का प्रयास नहीं कर रहा है और 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चाइना की तरफ से कोई भी बात मानी नहीं जा रही है। ऐसे में तैयारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कब वो अटैक कर दे और कब उसका जवाब भारतीय सेना दे। तो ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत रखना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि इंद्रजाल को लेकर आ रही है। दोस्तों, इंद्रजाल को समझकर आपको ऐसा लग रहा होगा ये किसी किताब का शब्द है या फिर ये कोई मायाजाल, लेकिन इंद्रजाल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि भारत का स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है, जो कि जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम होता है। आपको बता दें कि ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नाम का एक पहला ऑटोनोमस डिफेंस डोम तैयार किया है। साथ ही इस फर्म ने कहा है कि इंद्रजाल की यूनिट में UAV, आने वाले हथियारों और लॉइटरिंग म्यूनिशन के अलावा लो RCS टारगेट को भी हवा में खत्म किया जा सकता है और इसका अपना ऑटोनोमस प्रोटेक्टेड एरिया होगा 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही इस फर्म ने कहा है कि इंद्रजाल का विकास महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैनुअल हथियार और जो पॉइंट आधारित रक्षा प्रणाली होती है वो इनके खिलाफ प्रभावी नहीं होती है। ऐसे में इनके खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि भारत ने UAV, स्मार्ट स्वाम्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये इंद्रजाल भी इतना सक्षम नहीं है, जिस तरीके से कंपनी ने बताया है कि ये काफी बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकता है, तो ऐसे में इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हालांकि इंद्रजाल के डिजाइन और सिद्धांत पर आपको बता दें कि इंद्रजाल 9 से 10 अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिसमें खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स है। और ये साथ ही 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और एक्शन कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।